तो लड़का फिजिकल अटेंड करने के लिए मुझे प्रेशर देने लगा। तो मैं बोली कि देखिए शादी की बात चल रही है, शादी हो जाएगा तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। तो बोला कि देखो इतना दिन हो गया, हम लोग 2012 से ही रिलेशन में हैं, इतना टाइम हो गया, मान लो कि हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, अब मेरे पास पैसा है, हम किसी के पास भी 100 रुपया 500 रुपया दे के चले जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही कुछ भी करूँ, जो करना है मैं तुम्हारे साथ करूँ, मैं किसी और के साथ क्यों करूँ, और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। अगस्त 2017 था, मेरे मांग में सिंदूर डाल के ज़बरदस्ती, और मेरे साथ उस टाइम मैं अभी लगभग 17 साल की थी, मैं बच्ची थी, मैच्योर नहीं थी, मैं बच्ची थी तो मैं क्या ही बता सकती हूँ। उसने सिंदूर डाल के और शादी स्थापित किया, बोला कि लो मैं साक्षी सबको मांग के तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और उसी टाइम से जो था उसने फिजिकल अटेम्प्ट किया। तो ऐसे ही हम लोग की रिलेशन चल रही थी। 2016 में उसका सिलेक्शन हो गया इंडियन नेवी में। उस टाइम मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। तो मैं सेकेंड ईयर क्लास में गई टीडी कॉलेज में, और उस टाइम वो ट्रेनिंग ख़त्म करके आया था मेरे घर पे। बात वो तो हमेशा आता था बात करने के लिए, तो आया था मेरे घर से 50-60 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा एक डेरा है यहीं। डेरा पे वो आया, आके बैठा था। मम्मी गई बात की, हम लोग भी बात किए। तो गई बाद में उनको चाय वाय देने के लिए, चाय वाय दे के आए तो मम्मी का कुछ काम था तो घर पे आ गई काम करने के लिए, हम वहाँ बैठे थे। तो लड़का नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। आपको बताते चलें कि इन दिनों एक मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। क्या मामला है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मामला देखा जा रहा है कि जिला अधिकारी महोदय के पास काफ़ी दिनों से ये मामला इधर उधर हो रहा है, लेकिन पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल रहा है। चाहे बात करें शासन प्रशासन के गुहार लगा रही हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, जिसको हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर इसका कारण क्या है। तो चलिए जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। अनीता सिंह नाम है मेरा। अच्छा, देखा जा रहा है कि जिला अधिकारी महोदय के पास आप गई थी, एक हाथों में पत्र ले रखी थी, आखिर पूरा मामला क्या है। मैं फेफना इस्लामिया स्कूल है, एक इस्लामिया स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज फेफना, उसमें 9th क्लास में पढ़ती थी। ये बात है अप्रॉक्स 2012 की। 2012 जी। तो 2012 में मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। वहीं पे एक लड़का है, ध्रुव कुमार सिंह नाम है, सुनील सिंह का लड़का है, वो 10th क्लास में पढ़ता था। तो उसने प्रपोज़ वगैरह मुझे किया, और ये इसी टाइम से लगभग 12-13-14 साल से हमारा मतलब उसे हम एक दूसरे को जानते थे। हम लोग शादी भी करने वाले थे, अप्रॉक्स शादी फिक्स ही थी। लड़का, उसके फैमिली वाले, सारे लोग हमारे फैमिली से बात करते थे। मेरे घर पे आना जाना, उसके फैमिली आती जाती थी। लड़का भी हमेशा आता जाता रहता था। हमारे भी घर, जैसे मैं भी उसके घर पे 2-3 बार गई हूँ। उसकी बहन भी मेरी दोस्त थी, हम लोग साथ में बलिया पढ़ते थे। उसकी बहन बड़ी श्वेता सिंह नाम है उसका। तो ऐसे ही हम लोग की रिलेशन चल रही थी। 2016 में उसका सिलेक्शन हो गया इंडियन नेवी में। उस टाइम मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। 2017 में मैं सेकेंड ईयर क्लास में गई टीडी कॉलेज में, और उस टाइम वो ट्रेनिंग ख़त्म करके आया था मेरे घर पे। बात वो तो हमेशा आता था बात करने के लिए, तो आया था मेरे घर से 50-60 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा एक डेरा है यहीं पे बगल में। डेरा पे वो आया, आके बैठा था। मम्मी गई बात की, हम लोग भी बात किए। तो गई बाद में उनको चाय वाय देने के लिए, चाय वाय दे के आए तो मम्मी का कुछ काम था तो घर पे आ गई काम करने के लिए, हम वहाँ बैठे थे। तो लड़का फिजिकल अटेंड करने के लिए मुझे प्रेशर देने लगा। तो मैं बोली कि देखिए शादी की बात चल रही है, शादी हो जाएगा तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। तो बोला कि देखो इतना दिन हो गया, हम लोग 2012 से ही रिलेशन में हैं, इतना टाइम हो गया, मान लो कि हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, अब मेरे पास पैसा है, हम किसी के पास भी 100 रुपया 500 रुपया दे के चले जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही कुछ भी करूँ, जो करना है मैं तुम्हारे साथ करूँ, मैं किसी और के साथ क्यों करूँ, और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। अगस्त 2017 था, मेरे मांग में सिंदूर डाल के ज़बरदस्ती, और मेरे साथ उस टाइम मैं अभी लगभग 17 साल की थी, मैं बच्ची थी, मैच्योर नहीं थी, मैं बच्ची थी तो मैं क्या ही बता सकती हूँ। उसने सिंदूर डाल के और शादी स्थापित किया, बोला कि लो मैं साक्षी सबको मांग के तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और उसी टाइम से जो था उसने फिजिकल अटैम्प्ट किया, मेरे इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती मेरे साथ किया।
तो उसी हालत में जब मैं घर पे आई, अभी बच्ची थी, रोते रोते आई घर पे। आई तो मम्मी को मैंने सारा बात बताई। उस टाइम मेरी मम्मी थी, भाई मेरे बहुत अभी छोटे छोटे थे। मैं ही 9th में पढ़ती थी, मेरा भाई तो एक 7th में पढ़ता था, एक 8 में पढ़ता था। तो आई तो मम्मी रोने वोने लगी, मुझे डांटने उठने लगी, मारने लगी। तो बोली कि ऐसा है, उसके बाप को फ़ोन करो। उसके बाप है सुनील सिंह। उसको मेरी मम्मी फ़ोन करके और बताई सारा मामला कि ऐसा ऐसा है, आपका लड़का ऐसा करके गया। मेरी तो बच्ची अभी छोटी है, 17 साल की है, उसका उम्र लगभग 17 साल है। वो तो कम से कम बड़ा था ना, ड्यूटी कर रहा था। वो तो मैच्योर है ना, 18-19 साल उसका एज है, तो वो तो बड़ा है ना। उसको ये सब करने से पहले एक बार भी सोचना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना। ऐसा बोला तो उसके पापा बोले कि देखिए, अब तो दोनों ने बचपना कर दिया है, गलती कर दिया है, ठीक है, ऐसा होता है कि अभी तो उसका जॉब अभी इधर ही हुआ है, थोड़ा उसको भी बड़ा हो जाना चाहिए, 21-22 साल का उसको हो जाना चाहिए, और कम से कम आपकी लड़की है, कम से कम बड़ी हो जाए। 17 साल की अभी भी हम लोग शादी करेंगे तो कानूनी प्रक्रिया में दिक्कत हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी तो हम दोनों लोग शादी कर देंगे, जो चल रहा है इसको चलने दीजिए। 2018 में पास करके ग्रेजुएशन पटना में चली गई थी पढ़ाई करने के लिए। वो पटना रूम ली थी, रूम पे हमेशा आता था। उधर से छुट्टी लेके आता था तो 2 दिन 3 दिन तक, 4 दिन तक मेरे साथ रहता था। फिर इधर से भी जाता था तो 2 दिन 3 दिन मेरे साथ रहता था। अपने माँ बाप से बोलता था कि हम फ़्लाइट से जा रहे हैं, लेकिन वो अरे ट्रेन से जा रहे हैं तो केरल हो ड्यूटी या कहीं और ड्यूटी हो तो ज़्यादा दिन लगता है। तो वो हमेशा फ़्लाइट्स वगैरह से जाता था और रहता था मेरे पास। ठीक ठाक चल ही रहा था। अक्टूबर 2019 के समय में, मतलब 2019 के तरह समय में से ही उसकी शादी, जब सिलेक्शन हुआ तो शादी उसकी लगती थी, लेकिन लड़का मना कर देता था, शादी नहीं करना चाहता था। तो उसकी माँ है मंजू सिंह, उसकी 2 बहन श्वेता और स्वाति, उसका बाप मुझे हमेशा फ़ोन करके गाली गलौज देते थे, उल्टी सीधी गालियाँ देते थे। मेरा भाई भी उस टाइम मेरे साथ पटना में रहता था। गंदी गंदी गालियाँ उसकी माँ जो थी, कि मतलब गंदी गंदी, जो गांव में एकदम गंदी गंदी गालियाँ होती है, आप समझ सकते हैं, वो देती थी। कोठा खोल के बैठी है रंडी, मेरे बेटे को फंसा लिया है पैसे के लिए। उसकी बहन बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती थी, मेंटली मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, ठीक है, बहुत टॉर्चर करती थी, वो लोग करते रहते थे। तो इसी सब के डिप्रेशन में आके 2019 में भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ मतलब मैं बेहोश वोश हो गई थी छत पे, ये हो गया था, थायराइड वगैरह हो गया था, तो उसके कारण बेहोश हो गई थी गिर के। तो मेरा भाई मुझे ले गया पीएमसीएच पटना, एक पीएमसीएच हॉस्पिटल है, तो पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ले जाके वहाँ मेरा भाई एक दिन एडमिट कराया था। वहाँ से मुझे होश वोश नहीं आया, तो वहाँ से वो लोग रिफ़र कर दिया। तो माँ बोली कि तबीयत उसका ख़राब है, घर उसको लेके चले आओ। भाई मेरा गाड़ी वहाँ से करके और लेके आया। लेके यहाँ आया तो यहाँ रात भर रुके थे। भोरे में यहाँ से मुझे, मेरा बड़ा भाई है, 2 आदमी का बड़ा भाई है, उसका 4 व्हीलर था, अपने गाड़ी से ले गया मऊ फातिमा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। वहाँ मैं आईसीयू में थी 2-3 दिन तक। वहाँ पे मेरा भी तबीयत ख़राब था, वहाँ पे एडमिट थे। अभी भी उसका मेडिकल रिपोर्ट है, सीटी स्कैन से लेके एक्सरे की, पता नहीं, पूरा बॉडी का चेकअप हुआ था। मेरा पूरा तबीयत ज़्यादा ख़राब था। धीरे धीरे कैसे कैसे भी करके रिकवर हुई। उस टाइम तक अभी लड़का सही था। 2019, 20, 21 तक लड़का सही था। यानी बात करें तो 21 तक लड़का सही था, लेकिन उनके परिजन बदल चुके थे। उनके परिजन तो स्टार्टिंग से चाहते थे कि कैसे भी करके इसको अपने बेटे से दूर कर दो, उसकी शादी हम कहीं और तय करवा दें।